चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म पाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकित भी अपाल दऊ जैन परूं ते परम पुण बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले
निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरो हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गाथा है। यहाँ आचार्य योगेंद्र महाराज जी संसार का कारण बताते हैं। इस गाथा में संसार का कारण क्या है? तो कहती हैं ये प्रभाव है ना, जो हमारी आत्मा में मूरागदेश होते हैं, यानी प्रभाव कहलाते हैं। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। वे प्रभाव किस प्रकार के होते हैं? परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप और पर में ही निरंतर रत रहना, ये सब मूरागदेश के परिणाम प्रभाव कहलाते हैं। और यही जीव के संसार का कारण है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने का कारण क्या बताया? कि अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी मूरागदेश के परिणाम होते हैं, वे परिणाम संसार के कारण हैं। आगे बात समझ में? तो वो कहाँ होते हैं? तो कि आत्मा की पर्याय में होते हैं, जीव की पर्याय में होते हैं। समझ गए ना आप? इन्हें आप पहचान सकते हो। आप पहचान लीजिए तो उनको उनसे हट जाइए। उनसे हट गए तो आपका संसार चक्र खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा की पर्याय में मूर आगदेश रूपी प्रभाव अगर निकल जावे हैं तो फिर आत्मा का संसार खत्म हो जाएगा। संसार का मूल कारण क्या है? पर द्रव संसार का कारण नहीं है भगवान। आपके अंदर आपके परिणामों में जो विभाव रूप परिणति हो रही है ना,
जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ना, जो परद्रव को अपना जानने रूप से, परद्रव को अपना मानने रूप से, और परद्रव का लक्ष्य करके जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे ही वास्तव में जीव के संसार के कारण हैं। अब वे परिणाम अगर आपने से उसमें से निकाल दिए अपनी आत्मा में से, समझ में आया भैया, तो और संसार खत्म हो जाएगा, फिर जन्म मरण करना ही नहीं पड़ेगा भाई। समझ में आती बात? साफ कैसे करें, उनको कैसे खत्म करें, बहुत अच्छी बात। तुम पहले ये बात समझ गए, संसार का कारण क्या है? संसार का कारण परद्रव्य नहीं है, संसार का कारण शरीर नहीं है, संसार का कारण शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ नहीं है। इस शरीर को जो अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, शरीर रूप जो आप परिवर्तन करके मौज मस्ती करते हो ना, ऐसे जो परिणाम आत्मा के परिणामों में होते हैं, वे संसार का कारण है। समझ में आया? यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। समझ में आई बात? इतनी बात तो समझ में आए कि हमारे जन्म मरण का कारण कौन है? हैं? कौन है? विकारी पर्याय है ना। तो विकारी पर्याय में कौन करा रहा है? फिर प्रश्न उठता है हमारा, विकारी परिणाम कौन कराता है? तो कहते परद्रव्य नहीं कराता है। क्या कह रहे? जो आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणाम होते हैं, वे परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? स्वयं अपने आत्मा का वस्तु स्वरूप का नहीं जानने से होती हैं। क्या? परद्रव्य में क्या लेना? परद्रव्य में शरीर 9 कर्म ले लेना। परद्रव्य में अंदर जो कर्मों की रचना है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, वे भी परद्रव्य हैं। आपके हमारे आपकी आत्मा में जो संसारी जीवों की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है, जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वे परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। तो जनवाणी में तो लिखा है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है। ये निमित्त का कथन है। कौन सा कथन है? जिनवाणी में जो ये बात लिखी है कि द्रव कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से फिर द्रव कर्म का बंध होता है, ये सब निमित्त निमित्तिक संबंध बताने वाला काम है ये। वास्तव में तो द्रव कर्म स्वतंत्र है, मूराग देश के परिणाम भी स्वतंत्र हैं। जैसे आपने वहां पर रस्सी पड़ी हुई है सामने, और आपने जाना कि वो तो सर्प है, सांप है। क्या जाना? तो आपकी आत्मा की पर्याय में कौन सा परिणाम होगा? जब आप रस्सी को सर्प जान रहे हैं, सर्प मान रहे हैं, तो आपकी आत्मा में कौन सा परिणाम होगा? है? सोच समझ के बोलो, ध्यान से। क्या कह रहे हैं? सामने पड़ी हुई है रस्सी, और आप देख रहे हो उसे सांप। क्या? समझ में आए? देख भी रहे हो, जान भी रहे हो, मान भी रहे हो कि सांप है। तो आपके आत्मा में कौन सी पर्याय की उत्पत्ति होगी? है? वंदना, यहाँ आँख खोल के बैठो। समझ में आया भैया? हम्म? सबसे पहले तो अज्ञानता की उत्पत्ति होगी, क्या है कि
क्योंकि वहां है रस्सी और जान रहे हो तुम सांप। तो पहले तो अज्ञानता, और फिर डर भी रहे हो। और अज्ञानता अगर हट जाए तो, कि रस्सी को रस्सी जानोगी, तो तुम्हारी आत्मा में कौन सी पर्याय की उत्पत्ति होगी? बोलो भैया। अज्ञानता में दुख रूपी पर्याय मिलती है, भय वाली पर्याय मिलती है। और ज्ञान होने पर क्या आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय होगी क्या? बोलो। है? तो यही तो माँ जनवाणी माता समझाना चाहती है ना। क्या? कि जितना दुख का कारण है जीव की पर्याय में जो देखा जा रहा है, वह उसकी अज्ञानता है, परद्रव नहीं है। परद्रव है क्या? अरे परद्रव दुख का कारण है क्या? उस वो रस्सी दुख का कारण है क्या? है भैया। रस्सी को दुख का कारण नहीं। रस्सी को सर्प देख रहा है, सर्प मान रहा है, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय आ गई। क्या से आई? और रस्सी को रस्सी जानो, रस्सी को रस्सी मानो, तो फिर दुख रूपी पर्याय आएगी क्या? बोलो भैया। है? ऐसे ही जितने भी अज्ञानी जीव हैं, उनकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है, वह सब अज्ञानता की निशानी है। और जब तक उसकी पर्याय में अज्ञानता रहेगी, तब तक ये आत्मा जन्म मरण करता रहेगा, अर्थात संसार में रखड़पट्टी करेगा। आगे बात समझ सका? हम्म? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए धर्म करने के लिए? भगवान की पूजा भक्ति करना चाहिए, कि जो अनादिकाल से तुम्हारी अज्ञान दशा चली आ रही उसे मिटना चाहिए? बोलो भैया। हैं बहन जी? अब बताओ। अब उस पे तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बस जैन कुल में पैदा हो गए हैं भैया, ये अरिहंत परमात्मा हमारे हैं तो तुम्हारे भैया, पर तुम अपने समझो तो। ये तो ऐसा है कि जैन कुल में पैदा हो गए तो अरिहंत भगवान हमारे हैं। विष्णु में उधर पैदा हो जाओगे तो फिर जो है उनको शंकर जी हमारे भगवान हैं, उनको इष्ट देव मान के पूजने लग जाओगे। मुसलमान में पैदा हो जाओ तो अल्लाह अल्लाह को याद करोगे। हैं? ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हमको जैन दर्शन मिला है, अरिहंत परमात्मा देव सात गुरु मिले हैं, तो उनको अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना। समझ में आया भैया? तो यहाँ जो संसार का कारण बताया जा रहा है, देखा नहीं? प्रभाव संसार का कारण है, काहेगा? देखिए अब हेडिंग देखिए आप। तो वो जो संसार का कारण है, तो वो जो प्रभाव है अंदर में विभाव रूप परिणति है, तो उसे तुम्हें छोड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो भैया। नहीं करोगे तो ऐसी संसार में रखड़पट्टी करते रहोगे। कभी मनुष्य बन जाओगे, कभी तिर्यंच गति में रहोगे, कभी देव गति में जाओगे, कभी नरक गति में जाओगे। और यही तो कर रहे हो ना। है? है? क्या कर रहे हो बताओ? अनादिकाल से हो के नहीं हो। केवल इतना मत समझो कि शरीर मिल गया भैया मैं मनुष्य हो गया। मनुष्य हो गया क्या? अरे हो गए क्या? है? भगवान ने कहा दो वस्तुएं हैं, एक तो शरीर है, नहीं जानने देखने वाली यह वस्तु है, जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर में जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। इन दोनों में से पहचानिए तुम्हारी वस्तु कौन सी है? हैं? ध्यान करो। ज्ञान मिला है, चौपसम ज्ञान मिला है, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिली है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो सच्चा ज्ञान करो। तभी तो लिखा है।
धन कन कंचन राज सुख, आगे बोलो, सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सच्चा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है भगवान। आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ जनवाणी माता के पास आए हो, तो आपने पूर्व में बहुत ऐसा कुछ काम किए थे जो जनवाणी माता मिली, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले मिल गए भगवान, कि ये तुम्हारा जो संसार का कारण है, पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है। संसार का कारण तो तुम्हारे आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां हैं, जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वही तुम्हारे संसार का कारण है। अब तुम्हें क्या करना, अब तुम सावधान हो जाइए, अपनी आत्मा में विभाव रूप परिणतियां उत्पन्न ही ना हो, ऐसी कला सीख लीजिए। तो फिर क्या होगा, जब भाव कर्म ही नहीं रहेंगे, तो भाव कर्म नहीं होंगे तो द्रव्य कर्म बनेंगे क्या? नहीं आई समझ, दोबारा से। जनवाणी में भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म है ना। आप जो है घर से तेल लगा के चले, तो बाजार में तो मिट्टी उड़ रही है, तो चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, बोलो भैया? है। और घर से ही तुम जो है तेल लगा के नहीं चलो, तो बाजार में तो मिट्टी उड़ रही है, तो वो क्या तुम्हारे शरीर से चिपकेगी क्या? ऐसे ही जो है, तुम मोह राग देश के परिणाम नहीं करो, तो क्या तुम्हारे ये कार्बन बरगना पूरे लोकाकाश में बनी है, क्या वे तुम्हारे आत्मा के साथ चिपकेंगे, संबंध बनाएंगे क्या? हैं? जब संबंध ही नहीं बनाएंगे, तो आत्मा का संसार खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भैया? अब तुम्हें दोबारा जन्म मरण करने पड़े क्या? हैं? बताओ। हम्म। ये इतनी सुंदर गाथा है ये। हम्म। संसार का कारण कहाँ पर है? अपने परिणामों में देखिए। कहाँ देखिए? इसकी है ना, 14वें नंबर की गाथा है ना योग सार ग्रंथ की। ये योगी, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है, इसीलिए परिणामों को पहचानिए। किसको पहचानिए? अब ये काम कब करोगे भगवान? मनुष्य पर्याय की बेस कीमती समय तो जा रहे हैं हर समय। बोलो, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हैं? अब तुम्हें आगे ये मनुष्य पर्याय चैन कुल मिलेगी क्या? इतनी बढ़िया जगह पे आ गए हो, और तुम आकर दुरुपयोग कर रहे हो, तो निगोद में जाना पड़ेगा। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है ये। समझ में आए भैया? इसलिए आप सब तरफ से सावधान हो जाइए, कि संसार का कारण मुझे आज मालूम पड़ गया है, कि मेरे आत्मा में जो मोह राग देश प्रभाव होते हैं, वे ही वास्तव में संसार के कारण हैं, पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है। समझ में आया भैया? और अगर परद्रव्य संसार का कारण होता तो क्या होता भगवान? तो तुम बाको परद्रव्य तो अनंत हैं, और तुम इनको खुश करते, उनकी पूजा करते, और वे खुश होते, एक नहीं। क्या कह रहे? ये अच्छी बात है ना, कि हमारे संसार का कारण हमारे विकारी परिणाम है। मोह राग देशी हमारे संसार का कारण है, पर द्रव संसार का कारण नहीं है। ये बोलो भैया, प्रसन्न होने वाली बात है कि नहीं है? अभी घर में तुम जो है दो चार लोग रहते हैं, कितने खुश करने के लिए कितना 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 करना पड़ता है भगवान। और बाकी इच्छा है, खुश हो तो हो, ना हो तो ना हो। यहाँ तो अनंत पदार्थ हैं, तुम पर तरफ को संसार का कारण में रहने बैठे हो, तो वे तो भाई साहब कभी भी मानने वाले नहीं हैं, और तुम परेशान हो जाते
ये तो बहुत ही सुंदर बात निकल के आ गई है कि संसार का कारण पर द्रव्य नहीं है। संसार का कारण तो हमारे अंदर पर्याय में जो विकारी परिणाम होते हैं, वे ही संसार का कारण है। अब आपको मेहनत कितनी करना है बोलो भैया? कहाँ कहाँ से दृष्टि हटा दी गई है आपकी, बोलो। अब उपयोग कहाँ लगाने के लिए कहती है ज्ञानी जनवाणी माता, बोलो भैया? है, समस्त पर द्रव्यों से दृष्टि हटा दी। समझ में आती है बात? अब केवल विकार रूप परिणति ही है वास्तव में हमारे संसार का कारण है। ऐसा जब आपके ज्ञान में श्रद्धान में बैठ जाता है, तो आप पुरुषार्थ किधर करोगे? बोलो भैया, अपना उपयोग किधर लगाओगे? आपको संसार अच्छा लगता है कि मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है, बोलो भैया? है, कीड़े मकोड़े बनना अच्छा लगता है? पड़े रहना, पड़े तो हो, अनादिकाल से तो पड़े हो ना। है? संसार कोई रहने की जगह है क्या? हम्म। तो कहते हैं प्रभाव, प्रभाव यानी आत्मा में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, जो विरुद्ध भाव हैं, वे प्रभाव मोह राग द्वेष वे आत्मा की जाति के नहीं है। अपना आत्मा तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसके भाव कैसे होंगे बोलो? अरे मनुष्य के लड़के मनुष्य जैसे होंगे कि त्रियंच जैसे होंगे? हैं? अरे मनुष्य के लड़के मनुष्य जैसे होंगे कि त्रियंच जैसे होंगे? ऐसे ही आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसके पुत्र रत्नात्रय वीतराग आनंद वाले होंगे कि दुख रूप होंगे? हैं? बोलो। हम्म। ये कह रहे हैं इस गाथा में। बहुत सुंदर गाथा है। आपने एक एक गाथाएं बड़ी शांति से सुनी भैया। इसकी पिछली नंबर की गाथा भी 20-22 दिन तक आपने बड़ी शांति से सुनी। ऐसे जिनवाणी को शांति से सुनना सीखो। चलो चलो चलो, मत करो। समझ में आए भैया? हाँ, शांति रखिए। तो कहते हैं प्रभाव, प्रभाव यानी आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, मोराग्दिश परिणाम होते हैं, वे संसार का कारण है। ऐसे संसार के कारण को अपनी आत्मा में से निकाल दो, यानी उनका त्याग कर दो। किसका त्याग करना? त्याग किसको करवाया जिनवाणी ने? अब इस पे तो हमारी दृष्टि नहीं जाती है। हमारी दृष्टि, हम त्यागी किसे समझते हैं बोलो भैया? है, बोलो। घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, आश्रम में रहने लगे, ये बहुत बड़े त्यागी है। और आश्रम में बैठे बैठे घर वालों को खूब फोन लगाते रहते हैं। हैं? क्या करते रहते हैं? दुनिया को बेवकूफ बनाते रहते हैं। समझ में आए भैया? दुनिया भी उसी को समझती है। क्या? क्योंकि अध्ययन नहीं करते ना, वही ठगाए जाते हैं। जो जनवाणी माता का अध्ययन नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं समझते, वही ठगाए जाते हैं। क्योंकि जनवाणी माता ने तो अपने आत्मा में विकार रूप परिणति का त्याग करने के लिए कहा था। और दूसरी बात यह है, जिनवाणी में भी चरणान योग की जो शैली में बात आई है कि भाई साहब घर गृहस्थी छोड़ के अपने एकांत में रहिए, तो काय के लिए रहिए? हैं? पर द्रव जैसे टीवी देखने से हैं, हमारे अपने परिणाम में गंदे परिणाम हो जाते हैं, मोबाइल चलाने से गंदे परिणाम हो जाते हैं। तो ये जनवाणी कहती भैया वो मत चलाया करो। काय के लिए कहती है?
छोड़ने के लिए कहा ना, क्यों? उसके निमित्त से तुम्हारे परिणामों पर वो कराता नहीं, ध्यान रखना। अगर कराता हो, हमारे मुनराज हैं, आरचर्या के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां उनके पास में बैठती भी हैं, दिखती भी हैं। वो बढ़िया बढ़िया मिठाइयों की दुकान भी वहां से है भैया, मिलती है। तो उनकी जिब्बिया में कुछ ऐसा आ जाता होगा भैया, रस आता होगा क्या? है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि परद्रव उनका कारण नहीं है। मोराग देश में परद्रव अकिंचित कर है। वो इसीलिए कहते हैं। अब जैसे बच्चा है, ध्यान रखिएगा। अब कोई बच्चा है, अब घर में पढ़ाई करता है, तो उसे क्या है, समय घर में बहुत सारी बातें होती हैं भैया। हम्म। उसके लिए पढ़ने का स्थान व्यवस्थित नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। शोरगुल ज्यादा होता है, इसीलिए नहीं कर पाता है। समझ में आया भैया? अब पढ़ाई तो करनी है, तो क्या करें? चलो अपन लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करना? करते कि नहीं करते बच्चे? काहे के? पाठशाला है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। हम्म। अब कमरा भी है, सब कुछ है, लेकिन तो भी अब क्या समझ, यहाँ प्रमाद आ जाता है घर में। वहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते वाले दिखेंगे तो अपन पढ़ाई कर लेंगे। होता है कि नहीं होता है? यही भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन वह बच्चा लाइब्रेरी में पहुंच गया, अब वहां मोबाइल चलाने लग गया, तो दोष किसका है? बताइए। तुमने घर काय के लिए छोड़ा था? क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी घर पर। मम्मी पापा हमेशा हमको टोका टाकी करते रहते थे। चलो ठीक है। अथवा हमें प्रमाद आ जाता था, इसलिए घर छोड़ के लाइब्रेरी जाते थे, और लाइब्रेरी में क्या करने लग गए? हैं? वहीं जाके गप्पे मारने लग गए हैं, फालतू की बातें करने लग गए। भाई मैं टाइम बर्बाद कर दिया, तो बोलो क्या है? दोस्त किसका है इसमें? समझ में आती है? तो चरणान योग की शैली ऐसी ही है। जिन परिणामों में हमारे परिणाम गंदे हो जाते हैं, सुधार तो परिणामों का करने के लिए ही था ना। काय के लिए? अब बुआ पे तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम मुनि भी हो गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर में परिणाम। वहां जाके नेतागिरी करने लग गए। क्या करने लग गए? घर छोड़ा, और घर घर ऐसे संबंध बना लिए तुमने। काय के लिए बना लिए भैया? हम्म। बताइए आप। हम्म। समझ में आती है? अंदर में जो संसार का कारण विकारी परिणाम है, उनको छोड़ने की बात जिनवाणी माता कहती है। अब तुम वो काम घर में रहकर, लड़का घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकता है, और घर में नहीं कर सकता है तो लाइब्रेरी में कर ले। समझ में आया भैया? ऐसे ही जो है, आप घर में रह के तत्व का पहले अभ्यास करिए। पहला राजमार्ग तो ये है। समझ में आया भैया? और वहां अगर तुम नहीं कर सकते हो, तो संग में जाके रहिए, वहां जाके करिए। काम तो ये करना है क्या, कि अपने आत्मा में विकारी परिणाम कैसे हो रहे हैं, वे कैसे दूर हो, इसका उपाय करना है। क्या करना है? क्योंकि विकारी परिणाम ही हमारे संसार का कारण है। आगे बात समझ में? तो ये गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। इसकी महत्वपूर्णता, उच्चता हमें अपने ज्ञान में आना चाहिए। में हर गाथा का अपना अपना महत्व हुआ करता है। गाथा का पाठ करते हैं। पर भाव को पर त्याग जो अपनत्व आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान वर संसार सागर परे हरे। देखिए आप, जो मुनिराज पर भावों का त्याग कर आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, वे केवल ज्ञान सहित अपने स्वभाव को
झलका कर संसार से छूट जाते हैं। क्या कहा? मुनराज की मुक्ता से बात है। समझ में आया भैया? पूर्ण रूप से श्रावकों को भी समझ लेना चाहिए। हम्म? ऐसा ना समझना मुनराज लिखा तो मुनराजों की ली बात है। क्या समझ? मुनराजों की मुक्ता से बात आई है, तो श्रावकों को भी इस बात को समझना है। क्योंकि एक देश पालन तो वो भी करते हैं ना, मुनराज सर्वदेश करते हैं। तो कहती है जो मुनराज पर भावों का त्याग कर आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं मुनराज? पर भावों को कैसे भगाते हैं? चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज से करो बन में मधुबन में। क्या? जैसे आपको अंधकार भगाना है। क्यों भैया, क्या करते हो अंधकार भगाने के लिए? अंधकार भगाने के लिए आप क्या करते हो? अंधकार भगाने के लिए क्या करते हो? अरे प्रकाश करते हो तो अंधकार भग जाता है ना। ऐसे ही सुत ज्ञान की पर्याय अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ जोड़ देते हो ना, तो मोह राग देश रूपी अंधकार भाग जाता है। ऐसे त्याग करना। कैसे करते हैं ज्ञानी त्याग? प्रभावों का, प्रभाव संसार का कारण है ना, तो प्रभाव का त्याग प्रभु हम कैसे करें? तो कहे आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या कह रहे हैं? काय के लिए ये क्यों करते हैं? कि प्रभावों का त्याग करना है। प्रभावों का त्याग क्यों करना है? क्योंकि प्रभाव विकारी भाव ही हमारे संसार का कारण है। बोलो भैया, आपको भी करना है कि नहीं करना है? बोलो करना है कि नहीं करना है? मुनराज तो करते हैं, प्रभु आप कैसे कर लेते हो? तो कि आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। एक में लिखा आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। तो दो आत्मा है क्या? आत्मा एक ही है। तो आत्मा के द्वारा पहले का मतलब सुत ज्ञान की पर्याय के द्वारा। सुत ज्ञान की पर्याय किसकी है? आत्मा की है ना। तो आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा कौन देखता है? वो सुत ज्ञान की पर्याय देखती है। कैसे त्याग करते बोलो भैया? हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय क्या देख रही है? कि मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूँ। क्या? तो तुम्हारी पर्याय में मोराग देश का अभाव होगा क्या? बोलो भैया। शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो आपके पास में भी है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो मुनराज के पास में भी है। पर वे शुद्ध ज्ञान की पर्याय से अपने आप को कैसा देखते हैं? तो उनकी पर्याय में मोराग देश का अभाव हो जाता है। मोराग देश आपके हैं कि नहीं? बोलो। ऐसा ना बोलो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना बोलना। हाँ, अभी है कि नहीं है? मुनराज के पास रागादिक परिणतियां है कि नहीं है? बोलो। नहीं है तो वे पर्याय में भीतर अर्यंत परमात्मा होंगे। जिन मुनराजों के पास में रागादिक परिणतियां नहीं है, वे फिर मुनराज नहीं होंगे, वे अर्यंत परमात्मा होंगे। ऐसे ही उन्होंने तो अपनी विधि अपना ली। मोराग देश उन्होंने समझ लिया कि संसार के कारण है, इन्हें हमें इनको भगाना है, इन्हें अपने घर में नहीं रखना है। तो प्रभु आपने कैसे भगाए? तो आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? देखो,
हैं? अपने नहीं है ना, पर संसार के कारण तो हो रहे हैं ना, अपने में ही तो हो रही है ना। अरे भाई, घर में गंदगी है, आपके घर में गंदगी है, नहीं, पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप जिस घर में रहते हो वहां में गंदगी है, तो वो गंदगी की घर की सफाई कौन करेगा? बाजू वालों करेगा? आपके घर की गंदगी की सफाई कौन करेगा? गंदगी है तो हमें करने पड़ेगी समय, ऐसे यहाँ भी जिम्मेदारी लो। हमारी आत्मा में जो विकार रूप परिणति है, मूराग देश है ना, ये हमारी आत्मा की पर्याय में हो रही है। देखो, आचार्य अमृतचंद देव है ना, उन्होंने क्या लिखा? देखो मेरी पर्याय कलमासित हो रही है, मोह के उदय से हमारी पर। आचार्य अमृतचंद देव, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व बीतराग आनंद सामय रहने वाले ऐसे महामुनि 1000 वर्ष पहले हुए, वे उस समय सार के कलशों में लिखते हैं कि मेरी पर्याय मोह के उदय से कलमासित हो रही है, और हमें ऐसे ढीठ है क्या? क्या भैया, सोचो भैया, अपन कहाँ बैठे हुए हैं? द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव। हाँ सही बात, द्रव्य अपेक्षा से मूल राग द्वेष आत्मा में नहीं है। ये तो हम पहले ही पढ़े, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। तो वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है, ये द्रव्य स्वभाव है। अब पर्याय में रागादिक परिणतियां बात चल रही है अपनी, क्या वे रागादिक परिणतियों कैसे भगाते मुनराज? और हमें भी भगाना है, क्योंकि दोनों ही संसार, उनके लिए भी संसार के कारण है और हमारे लिए भी संसार के कारण है कि नहीं है? बोलो भैया, भगाने हैं कि नहीं भगाने हैं? तो कैसे भगाओगे? तो वे तो कहते हम तो ऐसे भगाते कैसे, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। मतलब शुद्ध ज्ञान की पर्याय का केंद्र बिंदु अपना चेतन भगवान आत्मा बनाकर हम उन रागादिक परिणतियों को भगा देते हैं, भगा देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। अब उनका संसार रहेगा क्या? ऐसे ही हमें भी वही करना है, विधि एक ही है, सिका। पहले समझो तो, क्या भगवान हम्म, ये बता रहे वो कि जो मुनराज पर भावों का त्याग कर, समझे, त्याग कर आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते, बस बस ये है। जैसे आपको अंधकार भगाना है, तो क्या करना है? अंधकार भगाने के लिए एक ही व्यवस्था है, चाहे वो आपके घर का अंधकार हो, चाहे हमारे घर का अंधकार हो, चाहे गरीब के घर का अंधकार हो और चाहे राजा के घर का अंधकार हो, उसको कैसे भगाओगे आप बताओ? उसका उपाय क्या करोगे? अरे उजाला कर दो, सुगंध की तो अंधकार भग जाएगा। ऐसे ही पर्याय में होने वाले विकार वह अंधकार है। वो संसार का अंधकार में क्या दिखता है? कुछ दिखता है क्या? हमें उसे भगाना है, तो कैसे भगा? उजाला करो, उजाला करोगे तो वो अंधकार भग जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी समझते हैं कि इस संसार का कारण कोई परद्रव्य नहीं है, संसार का कारण तो हमारी आत्मा में जो विकारी परिणाम है, प्रभाव है, वो राग देश के परिणाम है, वे ही हमारे संसार का कारण है। तो क्या करते हैं? आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं। अपने आप को शरीर रूप नहीं देखते हैं, अपने आप को कर्म रूप नहीं देखते हैं, अपने आप को रागादिक रूप नहीं देखते हैं, अपने आप को तो अखंड ज्योति स्वरूप देखते हैं। कैसे? तो राग तो बेकार परिणति हट जाएगी। फिर कहते वे केवल ज्ञान सहित अपने स्वभाव को झलका कर संसार से छूट जाते। क्या? क्या है? केवल ज्ञान सहित अपने स्वभाव को झलका कर। क्या? क्या? केवल ज्ञान किसे मिलेगा? जो अपने आत्मा की दृष्टि करेगा, जो अपनी आत्मा को अपना जानेगा, जो अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में लीन करेगा, वह जीव केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सहित उसकी पर्याय रहेगी।
और स्वभाव को झलका कर, किसको? ज्ञान की पर्याय में क्या झलक रहा है? केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा क्या है? अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। यही तो लिखा है आचार्य कुंदकुंद देव ने 17वें 18वें नंबर का। था क्या लिखा है? आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, पर अज्ञानी जीवों को, अज्ञानियों को भी आ रहा है, पर उसे अपने आत्मा की रुचि नहीं है, इसीलिए उसको जानने में नहीं आता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, समझ गया? तो उसे निरंतर आत्मा ही आत्मा जानने में आता रहता है। हो गया ना? अब तो केवल ज्ञान सहित अपने स्वभाव को झलका कर, क्या है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में क्या आना चाहिए? केवल ज्ञान स्वरूप अपना भगवान है तो अनंत शक्तियों से भरेला है, ऐसा जानने में आना चाहिए। तब पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे होगी? अब शक्तियों पे तो दृष्टि नहीं है, क्या? शक्तियों का ज्ञान नहीं है, अपने आत्म शक्ति का परिचय नहीं है, और तुमको भगवान हमें जो है मुक्ति दे देना, भगवान कहे नहीं नहीं, हमने मुक्ति का उपाय जिनवाणी में लिखा हुआ है उसे पढ़ लेना और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्या? तो ये लिखा हुआ है, समझ रहे आप? तो केवल ज्ञान सहित अपने स्वभाव को झलका कर संसार से वह आत्मा छूट जाता है, क्योंकि उसकी पर्याय में जब द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि होती है तो पर्याय में विकार आदि दूर हो जाते हैं। जब विकार आदि दूर होने लग गए तो फिर द्रव्य कर्म का संबंध नहीं होगा। जब द्रव्य कर्म का संबंध नहीं होगा तो आत्मा का फिर संसार में परिभ्रमण भी खत्म हो जाएगा। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण